मिली, छठा राउंड पूरा हो गया है। प्रमोद जैन भाया को 23,693 वोट हो चुके हैं। बीजेपी को 15,988 वोट और अपडेट होना बाकी है। नरेश मीणा को भी लेकर एक बार फिर से रुक करते भंवर चांद का। भंवर, छठा राउंड पूरा हो गया है, वोट चाहेंगे कि आप बताएं? भंवर, बिल्कुल देखिए एक बार फिर से इक्वेशन बिल्कुल देखिए एक बार फिर से प्रमोद भाया जो है वो बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 23,693 मत छठे राउंड के बाद प्रमोद जैन भाया को प्राप्त हो चुके हैं। बीजेपी के जो मोरपाल सुमन है वो लगातार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। उन्हें अभी तक 15,988 यानी करीब 16,000 मत मिले हैं और 18,000 और कुछ मतों के साथ नरेश मीणा लगातार मुकाबले में दूसरे स्थान पर है। तो इस वक्त जो अंता की कहानी आगे बढ़ती जा रही है और जिस तरह से तस्वीर एक तरह से साफ होती जा रही है, उसमें नरेश मीणा कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को। लेकिन बीजेपी के लिए ये मुकाबले में जैसे जैसे ईवीएम्स खुलती जा रही है, काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है और भी निराश करने वाली खबरें आ रही है। मोरपाल सुमन 16,000 मत ही प्राप्त कर पाए, यानी प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी से उनकी तुलना करें तो वो करीब 7,500 मतों से पीछे हो जाते हैं। हालांकि अभी भी 20 राउंड की कुल मिलाकर के अंता की ये काउंटिंग होनी है। 19 कुल मिलाकर के फुल राउंड है और 20वां आंशिक राउंड है। तो अभी भी सोरसन बेल्ट आना है, अभी भी अंता कस्बा आना है, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत मान करके चलती है, वो इलाके आने वाले हैं। लेकिन 6 राउंड के बाद जिस तरह की कहानी निकल करके आ रही है उसमें ऐसा लगता है जैसे प्रमोद जैन भाया की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। पहले राउंड से जैसे ईवीएम का पहला राउंड शुरू हुआ था, प्रमोद भाया ने बढ़त ली थी। केवल चौथे राउंड में नरेश मीणा ने चौंकाया और वो एक बार 100-150 मतों की बढ़त प्रमोद जैन भाया पर बना पाए। लेकिन इसके बाद 5वें और छठे राउंड में एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया ने अपनी बढ़त को बढ़ाया है और अब वो करीब 5,500 मतों से आगे चल रहे हैं। तो अंता में फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, बीजेपी के लिए अभी तक स्थिति बेहद निराशाजनक। लगातार बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। देखिए जिस तरह का चुनाव प्रचार अभियान अंता में सजा था, सबसे पहले कांग्रेस ने टिकट दिया था और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया के अलावा कोई टिकट का दावेदार भी नहीं था। तो ये बहुत पहले से तय था, जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुई थी कि प्रमोद जैन भाया ही अंता से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी के लिए कई कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे, टिकट डिक्लेयर करने में भी बीजेपी ने थोड़ा सा समय लिया और जब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर आकर के कैंप किया, जब तक मुख्यमंत्री ने यहां आकर के रोड शो किए, ये ईवीएम जिस तरह से खुल रही है और वोट जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी शायद देरी हो गई। रणनीतिक रूप से बीजेपी ने एक फ्रेश चेहरे को उतारा, इस लिहाज से, इस उम्मीद से, इस इक्वेशन के साथ कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, एक तरह से निष्कलंक उम्मीदवार होंगे जो जमीनी तौर पर जिनका जुड़ाव है, और ये छवि शायद मोरपाल के काम आएगी। लेकिन प्रमोद जैन भाया का अनुभव फिलहाल मोरपाल की पहली विधानसभा चुनाव पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और लगातार प्रमोद जैन भाया बढ़त बढ़ाते जा रहे हैं। फिर से आपको मैं अपडेट करूं, छठे राउंड के बाद करीब 5 से 5,500 मतों की बढ़त प्रमोद जैन भाया अंता से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ले रखी है। अंता से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भाया अभी तक भी काउंटिंग सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। अपनी पत्नी के साथ वो अपनी गौशाला गए हैं, वहां उन्होंने गुड़धानी खिलाई है गौ माता को, क्योंकि प्रमोद जैन भाया गौ सेवक माने जाते हैं, गौ पालक माने जाते हैं, खुद गौशाला भी चलाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से उनके पक्ष में लगातार रुझान आ रहा है, उन्होंने सबसे पहले गौशाला पहुंच करके गौ माता को गुड़धानी स्क्रीन पर चल भी रही है और हमारे साथ हंसपाल भी जुड़े हैं, एक टेक उनसे भी लेते हैं। हंसपाल, 6 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो गई है, प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, मौजूद है आप वहां पर, क्या जानकारी? और ये देखिए लगातार ये कांग्रेस खेमे के लिए अच्छी खबर है। शुरुआती दौर से प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। छठे राउंड की मतगणना के बाद प्रमोद जैन भाया 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के लिए ये खबर काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन लगातार पीछे। बिल्कुल, तो देखिए 6 राउंड की वोटिंग के बाद में प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं श्वेता, और लगातार अभी क्योंकि 20 राउंड की वोटिंग होगी और उसके बाद भी स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। लेकिन नरेश जी, हर पार्टी के लिए जब इस तरह के चुनाव होते हैं
चुनाव किसी एक चेहरे पर होता है, लेकिन पीछे बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही होती है। तीनों ही प्रत्याशियों के पीछे अलग अलग तरीकों से बड़े बड़े चेहरे थे। निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे भी बहुत सारा सपोर्ट था। अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की बात की जाए तो उनका अपना एक इंडिविजुअल वोट बैंक रहा है, लोगों के बीच पहुंच रही है, अच्छा परिवार का बैकग्राउंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए हमने बड़े बड़े रोड शोज देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के चुनाव लिटमस टेस्ट होते हैं पार्टियों के लिए भी। क्या 12 का अंतर चुनाव भी राज्य में अगर एक उपचुनाव होता है तो तमाम ताकतें जो है वो पूरा जोर दिखाती है। जहां तक भाजपा के उम्मीदवार है तो पूरी सरकार और पूरा जो संगठन है वो उनके साथ खड़ा था, प्रचार किया है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसके साथ पूरा विपक्ष साथ में खड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवार है उनके साथ कोई विधायक या कोई जो है क्षेत्र का ये नहीं था, क्योंकि नीरज मीणा है उनके साथ हनुमान बेनीवाल आए, राजेंद्र गुड आए, यानी उन्हीं के मूड के जो नेता है वो उनका चुनाव प्रचार करने आए। बहरहाल उनके साथ एक वोट बैंक था, उस वोट बैंक के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अभी जो 5-6 राउंड हम देख पा रहे हैं उसमें वो नजर भी आ रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि चूंकि 20 राउंड है और जो मिजाज हम जानते हैं उपचुनाव का, जो वहां का फीडबैक है, तो आप मान के चलिए कि 15 राउंड के बाद स्थिति पूरी तरह साफ होगी। अभी कांग्रेस को भी ये कह सकते हैं कि ठीक है शुरुआती बढ़त है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और भाजपा है उनको भी बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 राउंड के बाद जो स्थिति साफ होगी। अभी हाँ ये ठीक है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है और इसी तरह की संभावना थी, इस तरह की चर्चा थी जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। अब आपने कहा कौन कौन जो बड़े चेहरे थे, तो कांग्रेस जो है उनके तमाम जो बड़े नेता है वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए। भले ही देखिए हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, टीकाराम जूली है, गोविंद सिंह डोटासरा है, ये तमाम नेता प्रचार करने गए। डोटासरा ने वहाँ कैंपेनिंग किया 5-6 दिन तक, जूली ने वहाँ कैंपेनिंग किया क्योंकि एससी का बड़ा वोट वहाँ पे है। हालांकि जाट मतदाता ज़्यादा है नहीं, 6-8 हज़ार के आसपास है, लेकिन फिर भी डोटासरा चूँकि यहाँ पीसीसी का अध्यक्ष है तो उस नाते उन्होंने उस चुनाव को लड़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा 2 और चेहरों की हम बात कर ले। अशोक चांदना जिसका जिक्र योगेश जी ने किया था, वो अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं, चाहे खुद का चुनाव हो या जहां पार्टी उनको जिम्मेदार देती है। चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे पंजाब की बात कर ले। पंजाब में भी जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो अपने राजस्थान से 200 युवाओं को लेके जाते हैं, हर बूथ पे उनका अपना मैनेजमेंट होता है। तो अभी कांग्रेस ने उनको चुनाव प्रभारी बनाया, उनका जो है अपना तरह का एक सिस्टम काम करता है। एक और जो कह सकते हैं प्रमुख रणनीतिकार धर्मेंद्र राठौड़, जिनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, चुनाव मैनेजमेंट के विशेषज्ञ माने जाते हैं कांग्रेस में। तो 3 व्यक्तियों ने मिलकर, चाहे प्रमोद भाया का जो दिवाली के बाद से ही पूरा चुनावी प्रबंधन चल रहा था, उसके बाद अशोक चांदना और धर्मेंद्र राठौड़, इन्होंने जो बूथ मैनेजमेंट को लेके और वहां पे पूरी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी रणनीति बनाई, तो उसका जो असर है अभी 6 राउंड में किसकी क्या रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे कि कांग्रेस की जो मैंने 6 राउंड में नजर आती है, लेकिन मेहनत सभी ने की है, फिर बीजेपी से हो, नरेश मीणा के जो समर्थक हो या फिर कांग्रेस के हो, लेकिन मेहनत रंग किसकी लाई ये जीतने के बाद पता चलेगा। और ये बेहद दिलचस्प मुकाबला हर राउंड में बना, इंतजार है कि कब यहां पर नेक्स्ट राउंड खत्म हो और आंकड़े क्या सामने आते हैं। हालांकि इस पर भी हर एक